आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम दोस्त। कराची शहर की बात करें तो हर तरफ आपको बेहंगम ट्रैफिक नज़र आता है और हम हमेशा उसकी वजूहात तलाश करने की कोशिश करते हैं। जो सबसे बड़ी वजह है कराची में तमाम तर ड्राइवर्स जो है वो इस तरीके से जो ड्राइव कर रहे होते हैं, उसकी वजह यह है कि आप लाइसेंस के बगैर जो है वो सड़कों पर गाड़ियाँ और बाइक्स लेकर निकले हुए होते हैं। हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सूबा सिंध की बात कर लें, कराची शहर की बात कर लें, इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी लोगों के पास ना लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, ना वो बनवाने की कोशिश करते हैं। लोगों के दिमागों में बहुत सारी परसेप्शंस हैं सरकारी इदारों को लेकर, और जब वो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाते हैं तो किस तरीके से जो है वो वहाँ पर एजेंट के हत्थे चढ़ जाते हैं, उनको नुकसान होता है, रिश्वत लेके या रिश्वत देकर जो है वो लाइसेंस बन रहा होता है। और उसके बाद हमने देखा कुछ ही दिनों पहले DIG लाइसेंस की जानिब से, जो ट्रैफिक एंड लाइसेंस की जानिब से जो है एक ऐसा इकदाम उठाया गया, और वो ये था कि तमाम तर लर्नर जो ड्राइविंग लाइसेंस हैं वो आपको ऑनलाइन मिलेंगे और इसके साथ ही साथ इंटरनेशनल लाइसेंस परमिट जो है वो भी ऑनलाइन कर दिया गया है। इस पर भी बात करेंगे और जाकर जो है वो एक ब्रांच का भी विजिट करेंगे कि किस तरीके से आप अपना जो है वो लाइसेंस बना सकते हैं और ये कितना स्मूथ प्रोसेस है, कितनी फ़ीस है और कब तक बना लेना चाहिए, और आखिर ड्राइविंग लाइसेंस की अहमियत है क्या, ये आप जानेंगे आज के प्रोग्राम में। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। जब भी आपका शौक़ होता है या आप सोचते हैं कि आपने जो है वो ड्राइव करना है और आपने कराची की शाहराहों पर ड्राइव करना है, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो। और ड्राइविंग लाइसेंस क्योंकि कराची में इस कदर नहीं लोग बनवाते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि जब भी आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने चाहते हैं, आप किसी भी अपनी करीबी ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच आते हैं, और उसके बाद जो आपका पहला लाइसेंस बनता है वो आपका लर्नर लाइसेंस होता है। इस वक्त मैं जिस ब्रांच में मौजूद हूँ ये क्लिफ्टन ब्रांच है और ये इसका लर्नर डिपार्ट है। यहाँ पर अंदर चलते हैं, जानते हैं कि जो आपका लर्निंग लाइसेंस बनता है वो कितने दिनों के लिए बनता है, उसमें क्या फ़ीस होती है और किस कदर लोग जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और वो अपना लाइसेंस बनवा रहे हैं। ये जी लर्निंग लाइसेंस है। यहाँ पर आपके तमाम तर लर्नर जो हैं वो लाइसेंस बन रहे होते हैं, और यहाँ पर जो है वो जो नया हमने इकदाम देखा वो यही था कि यहाँ पर जो है जो अब ये वाला डिपार्ट है जहाँ पर लोग फिज़िकली आ रहे हैं, वो जो है अब आपको घर बैठे जो है वो मिला करेगा, क्योंकि लर्निंग लाइसेंस के लिए ऐसे आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपको जो है वो लर्निंग लाइसेंस लेने के बाद जो है वो ड्राइविंग सीखनी होती है, और इसके कुछ दिन होते हैं कि आपको उतने दिनों में ड्राइविंग सीखने के बाद फिर जो है वो आप परमानेंट लाइसेंसिंग की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, ज़रा क्विकली उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या उम्र है? 18 प्लस। 18 प्लस? कितने प्लस करो? 2 प्लस कर लें। हाँ, 2 प्लस कर लें। 2 महीने और प्लस कर लें, ठीक है जी। अच्छा मुझे बताओ, ड्राइविंग लाइसेंस का किसने कहा है? अब्बू ने कहा है, घर वालों ने कहा है, या खुद ही ख्याल आया कि बनवा लो? जी फादर ने कहा है। फादर ने क्या कहा है? बोले हैं बनवा लो, एहतियात, मतलब जैसे रोकते हैं पुलिस वाले तो उनके लिए ज़रा एहतियात के लिए बनवा लो। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस जब हम देखते हैं लोग बनाने आते हैं, सरकारी इदारा है या सरकारी दफातर में, लोगों को बड़ी मुश्किलात होती हैं। कोई मुश्किल, कोई परेशानी हुई है आपको या नहीं? नहीं, कोई ऐसी नहीं। कितना टाइम लगा है जब से आप आए उस वक्त से लेकर अब तक? कितना टाइम आपका ज़ाया हो चुका है? ज़ाया तो कुछ नहीं हुआ, बस ये कि आए हैं डायरेक्ट, बस मैक्सिमम 15 मिनट लगे होंगे तो उन्होंने कर दी। अच्छा, तो ये लर्निंग के बाद इरादा है इसको परमानेंट लाइसेंस बनाने जी। का? क्योंकि हम देखते हैं कि लड़के तो लर्निंग के लेकर 15-15 साल घूम रहे होते हैं। नहीं, परमानेंट भी बनवाना। परमानेंट भी बनवाना है, ठीक है जी। और वो लड़के जो लाइसेंस नहीं बनवाते हैं, बिना लाइसेंस के गाड़ियाँ और बाइक चला रहे हैं, उनको क्या मशवरा दोगे? जी यही सजेस्ट करूँगा कि बनवा लें तो बेटर है। बनवा लें तो बेहतर है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है कि आपके पास जो है वो सरकारी पेपर होता है जो कि बताता है कि भाई आपको ड्राइविंग आती है या आप सीख रहे हैं, आप लर्नर हैं, तो होने वाले जो भी हादसात हैं उससे जो है वो बचा जा सकता है। इतनी जल्दी जो क्विकली ख्याल आया लाइसेंस बनवाने का, ये क्या अम्मी अब्बू का प्रेशर है या खुद ही सोचा कि मैं बाइक चलाता हूँ तो बना लूँ? नहीं, खुद ही चलाने के लिए। सही है। अच्छा, ये जो दोस्त यार होते हैं, जो हमने देखा है नौजवान नस्ल होती है, उनके पास बाइकर्स बने हुए होते हैं, बाइक्स पर निकले हुए होते हैं, लेकिन लाइसेंस उनके पास नहीं होता। क्या कहोगे, लाइसेंस की क्या अहमियत है? लाइसेंस होना चाहिए कि कल को कोई एक्सीडेंट भी हो, आइडेंटिफाई करना होता है कि बॉडी किसकी है, कुछ भी होता है तो मेरे ख्याल में ज़रूरी है। एंड अंडर एज तो गलत ही होता है वैसे भी तो। सही है। अच्छा मुझे बताओ, ये जो अगर कितना मुश्किल प्रोसेस है, और अब हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से ऑनलाइन कर दिया गया है, तो कितनी सहूलत होगी इससे? वेल ईजी हो गया है, आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट करके बहुत फास्ट कर दिए, 5-10 मिनट लगती है आने में, तो ईजी हो गया बहुत पहले से। ईजी एक्सेस जो है वो यहाँ पर हो गया है। मैं आपको दिखा रही थी कि ये डिपार्ट है, और यहाँ पर जो है वो आपको खातून भी नज़र आ रही हैं, साथ ही मर्द हजरात भी नज़र आ रहे हैं। इनसे भी ज़रा बात करते हैं और इनसे भी जानते हैं कि सुबह से लेकर अब तक कितने लोग आ गए हैं और क्या प्रोसेस है इसका लर्निंग का, किस तरीके से जो है वो लर्निंग लाइसेंस बनता है,
क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या आपको चाहिए और कितने दिनों में जो है वो आपका लर्निंग लाइसेंस आ जाता है। मुझे बताएं, जब ऑनलाइन हो जाएगा सिस्टम, जो कि हो चुका है, तो आप लोग क्या करेंगे फिर? फिजिकली तो लोग यहाँ पर नहीं आया करेंगे। नहीं, ऑनलाइन तो हर बंदे के पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं होता नहीं, तो मैक्सिमम जो लोग हैं कुछ तो फिर भी आएंगे। अच्छा, कुछ ना कुछ तो आएंगे। तो अभी जो रौनक लगी हुई है वो फिर नहीं लगेगी बात? फर्क तो पड़ेगा उससे ऑनलाइन पे और फिर जगह में। अच्छा, लोगों की कितनी बड़ी तादाद जो है वो आती है लाइसेंस बनवाने के लिए? क्योंकि हमने देखा है वो तादाद बड़ी कम है। नहीं, चलता रहता है प्रोसेस। बाकी है कि अवेयरनेस इतनी लोगों को नहीं है, फिर लोग हर बंदा बोलता है कि ना बैठे बिठाए काम मेरा हो जाए, ज़्यादा बेहतर है। उस सिलसिले में जो ऑनलाइन हुआ है उससे उनको फ़ायदा हो जाएगा। बाकी जिसने आना है वो तो फिर आता ही है जो ठीक है proper जी। अच्छा, मुझे बताएं, जो लर्निंग लाइसेंस होता है ये कितने दिनों के लिए, कितने दिन तक जो है वो परमानेंट इसके बाद आपको बनाना होता है? अगर आपका कार मोटरसाइकिल है प्राइवेट तो आप 1.5 महीने के बाद अपना पक्का बना सकते हैं। और अगर आप कमर्शियल लाइसेंस लेते हैं LTV या रिक्शा दूसरी कैटेगरी, उसमें 3 महीने का टाइम होता है। 3 महीने के बाद आप परमिट करा सकते हैं और 1 साल तक का टाइम वैलिडिटी होती है उसकी। अच्छा, मुझे बताइएगा टाइम तो आपने बता दिया, फीस कितनी होती है जो सरकारी फीस है? हर लाइसेंस की अलग अलग होती है ना। अगर हम लर्निंग की बात करें, अगर आप गाड़ी और बाइक की बात करें, क्या उसकी क्या लर्निंग के सरकारी 315 रुपये होते हैं, कार और मोटरसाइकिल के कितने? 315 रुपये। 315 रुपए, सही है। और अगर आपको कमर्शियल के लिए चाहिए? कमर्शियल के भी उतने ही है। इतने ही है? हाँ। ठीक है। अच्छा, जरा प्रोसेस बताएंगे हमें ड्राइविंग लाइसेंस का? अगर कोई बंदा आता है, कितना मुश्किल है, क्या करते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? बंदा जब आता है उसके बाद NIC अपना होना लाजमी है। अगर ओरिजिनल नहीं होता तो फोटो कापी पे भी अवेयर कर लेते हैं। फिर उसके बाद वो अपना डाटा फीड कराता है और उसके बाद वहाँ जाके फीस पे करता है। अपना नेशनल बैंक का हमारे सामने काउंटर बना हुआ है, उसके बाद वो वहाँ से प्रिंट ले लेता है यहाँ से, तो ख़त्म। लर्निंग का यही प्रोसेस है। ठीक है जी, इजी प्रोसेस, इजी एक्सेस। आपने जो भी करना है बड़ी आसानी से जो है वो यहाँ पर हो जाता है कि आपने आना है, आकर आपने टोकन लेना है और उसके बाद जो है वो अपना CNIC देते हैं और जो सरकारी फ़ीस है जो कि 315 रुपये है, आप वो जमा कराते हैं और उसके बाद आपका लाइसेंस जो है वो आपके घर आ जाता है। मुझे लास्ट में बताइएगा कितने दिनों में लर्निंग लाइसेंस घर आ जाता है? लर्निंग तो उसी वक्त मिल जाता है बाय हैंड ही। ठीक है जी, बाय हैंड जो है वो आपको लर्निंग लाइसेंस जो है वो आपका मिल जाता है। और अच्छी बात यही है कि अगर वैसे भी अगर मैं क्लिफ्टन ब्रांच की खास तौर पर बात करूं, क्योंकि जब मैंने भी अपना लर्निंग लाइसेंस बनवाया था तो मैंने यहीं से बनवाया था। बड़ा इजी एक्सेस है, बड़ा स्मूथली जो है वो तमाम तर चीज़ें हो जाती हैं। बड़ी आप आएंगे, आपसे जितना भी स्टाफ है वो बड़ा कोऑपरेटिव है, आपके साथ कोऑपरेट करता है और बड़ी इजीली ये जो लंबी लंबी लाइंस वाला जो एक इमेज है और जो सरकारी दफातर का इमेज है वो यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा हमें नज़र आता है कि ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि यहाँ पर आपको एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें वो भी खासा साफ़ सुथरा है, यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट भी है, तमाम तर चीज़ें भी हैं। लेकिन जब आपका लर्निंग लाइसेंस जो है वो 3 महीने आपको हो जाते हैं या जितना भी टाइम आपको लगता है गाड़ी सीखने में, उसका जब आप गाड़ी सीख लेते हैं तो फिर आप जाते हैं परमानेंट लाइसेंस बनवाने की तरफ। और जब वो बनाते हैं तो उस पर होते हैं आपके 2 टेस्ट, एक होता है आपका एकेडमिक और दूसरा आपका होता है ड्राइविंग टेस्ट। तो अब जो है वो ज़रा चलते हैं, जाके देखते हैं कि जो एकेडमिक है उसमें क्या कुछ पूछा जाता है, क्या सवालात होते हैं, वहाँ पर कितना रश है। क्योंकि यहाँ पर हमें ऐसे जितना ज़्यादा रश नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा। वेलकम बैक जी। बात कर रहे हैं लाइसेंसिंग के हवाले से, किस कदर जो है वो लाइसेंस ज़रूरी है और किस तरीके से जो है ये तमाम तर प्रोसेस होता है। और अब जो है वो इनिशिएटिव लिया गया है कि इनको इस सारे प्रोसेस को, जो लर्निंग लाइसेंस है उसको ऑनलाइन कर दिया जाए। लर्निंग का प्रोसेस इज़ द फर्स्ट स्टेप और जब आपका वो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है तो उसके बाद 3 महीने बाद आप आते हैं अपना लाइसेंस परमानेंट बनवाने के लिए। तो उसके लिए जो मैं आपको पहले भी बात बता रही थी कि 2 टेस्ट होते हैं। तो एकेडमिक जो है वो यहाँ पर हो रहा है, अंदर जाके ज़रा देखते हैं लोगों को कितनी इन्फॉर्मेशन है और लोग किस तरीके से जो है वो अपना एकेडमिक टेस्ट जो है वो दे रहे हैं। तो आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या परमानेंट लाइसेंस बनाने आए? मेरा एक्चुअली यहाँ पर परमानेंट लाइसेंस तो बना हुआ था, रिन्यूअल के लिए आया था आज मैं। तो रिन्यूअल के लिए पहले तो मैंने आके टोकन लिया है। टोकन लेने के बाद उन्होंने जो मुझे स्लिप बना कर दी बैंक के लिए, तो वो मैंने पेमेंट वहाँ जमा करवाई है और अब यहाँ आकर मुझे इन्होंने काउंटर स्लिप दे दी है। इंशाल्लाह 1 हफ्ते में कह रहे हैं मेरे घर पे पहुँच जाएगा। अच्छा, मुझे बताएंगे प्रोसेस, वैसे तो अब चूँकि हम देख रहे हैं कि चीज़ें थोड़ी ऑनलाइन की तरफ जा रही हैं, डिजिटलाइज हो रही हैं, थोड़ा और फ़ायदा हो रहा है, लेकिन वैसे अगर हम फिज़िकली भी तमाम तर चीज़ें देखें, कितनी स्मूथ है यहाँ पर, कितना टाइम आपका जो है वो वेस्ट होता है या कितनी जल्दी जो है वो आपका काम हो जाता है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पहले की मुकाबले में बहुत इम्प्रूवमेंट आ गई है। और मैं बताऊँ, पहले जब मैंने फ़र्स्ट टाइम जब मैं यहाँ आया था तो मुझे तकरीबन 3 दिन या 4 दिन लग गए थे, बार बार आना पड़ता था। लेकिन अब इस दफ़ा बड़ा स्मूथ हुआ है और मुझे विदिन हाफ एन आवर में फ़ारिग हो गया। ये जो हम देख रहे हैं कराची के जो हमारे अवाम है
जी। उनमें ये रुझान बहुत कम है कि जो है वो लाइसेंस बनाया जाए, उस नहीं पर नहीं आप क्या नहीं, कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो ये पिछले 30-35 साल से लाइसेंस बना हुआ है और वो रिन्यू होता था। पहले रिन्यूअल में भी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बता रहा हूँ ना, आज जिस तरह मैं आया हूँ विद इन हाफ एन आवर मेरा पूरा टोटल काम कंप्लीट हो गया। नहीं तो क्या कहना चाहेंगे हमारी उस आवाम को जो कि नहीं, लाइसेंस के मैं- बगैर सड़कों पर निकली देखें हुई है? जी, कानून की तो हर शख्स को पासदारी करनी चाहिए और कानून सबसे ऊपर होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती हमारे मुल्क में ये है कि कानून की पासदारी बहुत सारे लेवल्स पर नहीं हो रही है, ना ऊपर वाले लेवल पे ना नीचे वाले लेवल पे। लेकिन बहैसियत एक पाकिस्तानी मैं ये कहूँगा कि हमें कानून की पासदारी करते हुए बगैर लाइसेंस के ना मोटरसाइकिल चलानी चाहिए, बिल्कुल ना ऐसे। गाड़ी चलानी चाहिए, ना रोड पे निकलना चाहिए। और जो पेरेंट्स हैं, जो माँ बाप हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त यही होगी कि खुदारा अपने बच्चों को जब तक कि वो लाइसेंस बनाने के काबिल नहीं हो जाते, उनकी जेब में लाइसेंस नहीं आ जाता है, ना गाड़ी दें ना मोटरसाइकिल दें। अदरवाइज़ जो रोड्स के ऊपर आजकल जो एक्सीडेंट्स होते हैं और जो ख़तरनाक सूरत हाल पाकिस्तान में हो गई है, ख़ासतौर से कराची में हो गई है, सड़कों के ऊपर जाएँ, बेहंगम ट्रैफिक है, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई उसके ऊपर देखभाल नहीं है। पुलिस वाले कब तक कंट्रोल करेंगे? ट्रैफिक पुलिस अपनी पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसके बावजूद हर शख्स जो है ना बेहंगम तरीके से चल रहा होता है, ना उसे रूल्स का पता है ना रेगुलेशंस का पता है, और वो लाइन भी तोड़ता है और फिर दूसरे लोगों के खिलाफ लिए वर्जी भी जो है वो कर रहा होता है, जिस खिलाफ वर्जी तरीके भी से कर रहा होता है, बात दूसरों कर के रहे लिए थे। भी मसला बन रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। तो जी मुझे बताइएगा क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं बस अगर आपने हमें- परमानेंट लाइसेंस बनाना है तो? परमानेंट लाइसेंस के लिए तो आपको ओरिजिनल NIC लाना पड़ता है और उससे पहले आपको जो है ना लर्नर बना हुआ होना चाहिए। लर्नर की 42 डेज़ के बाद आपका लाइसेंस जो है परमानेंट बनाया जाता है। ठीक है, जी। तो इसमें जो है लोग आ रहे हैं, उनकी तादाद ज़्यादा है कम है? जी बिल्कुल, अभी मंडे और ट्यूसडे को जो है लोग ज़्यादा आते हैं और सैटरडे वाले दिन, बाकी दिनों में आम जो रश नहीं होता यहाँ पे। अच्छा, सैटरडे को भी ये ब्रांच खुली हुई होती है ना, क्योंकि जी। आम लोगों के दिमागों में परसेप्शन है कि सिर्फ मंडे टू फ्राइडे होता है। नहीं, मंडे सैटरडे को खुलता है, लेकिन हमारा हाफ डे होता है, 9 ठीक है। से 1 बजे तक होता है टाइम। ठीक है जी, 9 से 1 बजे तक होता है और यहाँ पर जो है वो प्रोसेस हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर जब डेटा फीड कराया जाता है या तमाम तर जो आप बता रहे हैं कि CNIC और लर्नर बना होना चाहिए, एक बंदा आया उसने आके लिया, उसके बाद वो कहाँ जाएगा? उसके बाद वो हम उसको पेमेंट चालान देंगे, वो पेमेंट कराने के लिए हमारा नेशनल बैंक का काउंटर है, वहाँ फीस जमा कराएगा। अच्छा, कितनी फीस होती है अगर आपने अपना लर्निंग लाइसेंस बनवाना है तो? अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से होता है, कार बाइक दोनों की फ़ीस 2500 होती है और सिर्फ बाइक की 1200-1300 है सर। यहाँ पर हम लोगों से भी बात करें, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एकेडमिक टेस्ट दे भी रहे हैं, तो ज़रा उनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। भाई, कितना मुश्किल है? बिल्कुल आसान है। आसान है? हमें भी बताओ क्या सवाल है, क्या जवाब लगाया तुमने? व्हाट डज दिस साइन, यानी ये पूछा कि किस चीज़ का साइन है। तो ये वाला साइन किस चीज़ का है? ये वाला साइन पोजीशन गैस। ये वाला किसका है? व्हाट डज दिस साइन, ट्रैफिक सिग्नल का, ट्रैफिक सिग्नल। और ये वाला किसका है? ये साइन बोर्ड है। साइन बोर्ड का है। मुझे बताओ कि कितनी मुश्किल होती है अगर आप एकेडमिक देना चाहें? थोड़ा यूं हो सके फ्रेम में तो आ जाओ। नहीं, कोई मुश्किल नहीं होती, बिल्कुल इजी है। तो इतने अरसे बाद क्यों ख्याल आया लाइसेंस बनाने का? पहले क्यों नहीं आया? असल में टाइम नहीं मिल पाता। ठीक है जी, आप दें टेस्ट। बहुत शुक्रिया आपका जी। यहाँ पर जो है वो हम लोगों से बात करें, चंद और लोगों से बात करते हैं। तो जी मुझे बताइएगा कि हमने देखा और हम जो विज़िट भी कर रहे हैं, यहाँ पर जो है लोग बड़ी आसानी से लोग अप्रोचेबल हैं, तमाम तर लोग। मुझे बताएं कितनी मुश्किलात होती हैं जब लोग इस तरीके से आ रहे होते हैं और उनको गाइडेंस उस तरीके से नहीं होती? देखो मैडम, बात ये है कि ये तो लोगों के दिमाग में एक बात बैठी हुई है जी कि जी लाइसेंस ब्रांच में लाइसेंस बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत तकलीफ़ है। लेकिन आपने भी देख लिया और मैं भी खुले लफ्ज़ों में कह रहा हूँ कि यहाँ कोई मुश्किल नहीं है, इजी प्रोसेस है। बंदा आता है खुद यहाँ आके, टोटल 20 से 25 मिनट में बंदा फारिग होके चला ऐसा जाता ही, है ना। बिल्कुल ऐसा ही। अब ये जो पढ़ा लिखा लड़का है वो तो कम से कम 20 मिनट में चला जाता है ना। तो बाकी जो अनपढ़ हैं हम उनको बिठा के तैयारी कराते हैं, उनको ज़्यादा 20-25 मिनट लग जाते हैं तैयारी में, क्योंकि अनपढ़ों को सिखाना पड़ता है कि भाई इस इशारे का ये मकसद है, इसका ये मकसद है। तो उसके बाद उनको कंप्यूटर से हम क्लियर करते हैं, तो फिर गाड़ी का टेस्ट होता है। लोगों के ये दिमाग में बात बैठी हुई है जी लाइसेंस ब्रांच में पता नहीं क्या है क्या नहीं, ऐसा कोई माहौल नहीं है। साफ सुथरा माहौल है, अच्छा साफ माहौल सुथरा है, माहौल कोऑपरेटिव लोग हैं और जिस तरीके से जो है वो कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट में आपका लाइसेंस बन जाता है, तो इसमें इसके अलावा आपको और क्या चाहिए? यहाँ पर जो है वो हम आगे भी बढ़ेंगे क्योंकि हम लोग जो हैं वो एकेडमिक डिपार्टमेंट थे। अब यहाँ से ज़रा ड्राइविंग टेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो सबको पता है कि होती है, बाहर लोग जो है वो ड्राइविंग टेस्ट दे भी रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं, लेकिन यहाँ वक्त का एक ब्रेक।
जी, ये वो एरिया है जहाँ पर जो है वो ड्राइविंग टेस्ट होता है। यहाँ पर आपको हर्डल्स नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर लोग जो हैं वो ड्राइव टेस्ट भी दे रहे हैं और साथ ही साथ जो है इंस्ट्रक्टर भी मौजूद है जो उनको देख रहे हैं। इंस्ट्रक्टर तो नहीं है खैर, ये उनको देख रहे हैं, उनको जो थोड़ी बहुत गाइडेंस चाहिए होगी उनको गाइड भी करेंगे। इनसे ज़रा क्विकली बात भी कर लेते हैं और देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है ये टेस्ट के दौरान लोगों को जो है वो गाइड कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक प्रोसेस है वो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा पैरेलल पार्किंग, ठीक है। गाड़ी जिस तरह आपकी खड़ी है, गाड़ी को रिवर्स में लाना है, गाड़ी को बिल्कुल अंदर बॉक्स के अंदर लेकर आना है और गाड़ी को आगे पीछे करके आराम से यहाँ पैरेलल पार्किंग करनी है, ठीक है सर। पहला टेस्ट आपका ये है। अच्छा, सेकंड टेस्ट जो है वो है अपना एल पार्किंग, ठीक है। सेकंड टेस्ट है एल पार्किंग। ये टेस्ट जब आपका फाइनल हो जाएगा तो हम सेकंड पे जाएंगे। सेकंड पे निकलना है, यहाँ से गाड़ी बाहर निकालनी है, लेफ़्ट टर्न करते हुए गाड़ी को सामने खड़ा करना है दोनों कोनों के दरमियान, ठीक है सर। फिर वहाँ से आपने एल पार्किंग में आना है, वापस रिवर्स में एक ही गियर के अंदर आपने गाड़ी को बाहर निकालना है, यहाँ बाहर चली जाएगी। टोटल 5 मिनट का टाइम होता है, 2 टेस्ट होते हैं, ठीक है सरकार। यही प्रोसेस होता है हमारा 2 टेस्टों का। ठीक है जी, जिस तरीके से हम देख रहे थे कि बता रहे थे, समझा रहे थे, यहाँ पर जो है वो आपको पैरेलल पार्किंग करके दिखानी है। यहाँ पर जो है वो आपको किस तरीके से टर्न लेना है, किस तरीके से आपने गाड़ी रिवर्स करनी है और किस तरीके से तमाम तर प्रोसेस करने है, उसका टेस्ट लिया जाएगा क्योंकि बड़ा ज़रूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का ख्याल है, ये कब आए? ये तो काफ़ी टाइम से था एंड आई बीन ड्राइविंग। पहले मेरा लर्नर्स था तो अभी फिर आई एम गोइंग फॉर द परमानेंट वन। अच्छा, तो जब आपका लर्नर था, लर्नर बने हुए कितना टाइम हो गया? हो गए 6 महीने हो गए। 6 महीने। अच्छा, ये जो आम एक परसेप्शन है कि लड़कियों को तो गाड़ी चलानी नहीं आती, तो वो आपने सीखी कहाँ से फिर? आई थिंक इट्स अ बिग मिथ। ये एक मिथ है हमारी सोसाइटी में और ये बहुत गलत मिथ है। तो होता ये है कि जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो एक्चुअली आप ये चीज़ रीइंफोर्स कर रहे हैं, लाइक आप ये चीज़ एक नॉर्म बना रहे हैं बिकॉज आप उनका कॉन्फिडेंस ख़राब कर रहे हैं, आप उनको मौका नहीं दे रहे हैं। ऑब्वियसली इतने सालों से उन्होंने ड्राइव भी नहीं किया, उन्होंने चीज़ें की नहीं है, बट फर्दर आप इस तरह की बातें करके उनका कॉन्फिडेंस फर्दर यू नो कम करके आप उनको इस चीज़ पे कर देते हो कि उनको ड्राइविंग ना आए। आप जो है वो इतना उनका डाउन कर देते हो कॉन्फिडेंस के, वो बंदा जो है वो फिर गाड़ी इधर उधर खवातीन चला रही होती है। अच्छा, मुझे बताओ यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी हर्डल्स हैं, क्योंकि कहते हैं लड़कियों से गाड़ी रिवर्स नहीं होती या लड़कियों से गाड़ी पार्किंग में नहीं लगाई जाती। मैंने अभी रिवर्स की आपके सामने है कि गाड़ी रिवर्स भी हो रही है, लेकिन कौन कौन सी हर्डल्स हैं, किस तरीके से जो है वो आप यहाँ पर आपने करना है या दिखाना है टेस्ट के दौरान तो आपको जो है वो क्लियरेंस मिल जाएगी, आप पास हो जाओगे। ओके, सो आपको रिवर्स में पार्किंग करनी है जो कि इजी नहीं होता। और वही आपके वाली बात, खवातीन को क्योंकि स्ट्रगल होता है ऑब्वियसली, उन्होंने अगर नहीं किए देयर स्टार्टिंग या बचपन में उनके मोटर स्किल्स इतने डेवलप नहीं हुए जितने लड़कों के हैं, क्योंकि लड़के बाहर जाते हैं, बाइक चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे बताएं, थकते नहीं है ये काम कर करके? मैडम, हमारी ड्यूटी है, हम तकरीबन काफ़ी टाइम से यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो लिहाजा हमारी ड्यूटी है, 8 घंटे की नौकरी है हमारी। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, ये जो 8 घंटे की ड्यूटी है इसमें किस किस तरीके के लोग आते हैं? कभी ऐसा भी हुआ है कोई ऐसा बंदा टेस्ट देने आ गया हो जिसको बिल्कुल भी गाड़ी चलानी नहीं आती? नहीं, ऐसा नहीं है, गाड़ी चलाने आती है लेकिन परसेंटेज का हिसाब होता है, कोई 40% होता है, कोई 50 होता है, हम उसको 42 दिन का टाइम देते हैं। ठीक है। अगर 80% होता है उसको हम फौरी तौर पे पास कर देते हैं। ठीक है मैडम। और जो बंदा कोई ऐसा काम जो बंदा ना करे कि अगर रिवर्स ना हुई या पार्क नहीं हुई, मतलब फेल के क्यों होते हैं, वजह क्या है उसकी? मैडम, फेल अक्सर इसलिए लोग होते हैं कि इनमें एक्सपीरियंस कम होता है ना, जिसकी वजह से ये लोग फेल हो जाते हैं। एक्सपीरियंस क्या गाड़ी चलाने में कम होता है, पार्किंग में कम होता है, क्या? ये पार्किंग की जो पैरेलल पार्किंग है ना, थोड़ी सी मुश्किल है। ठीक है मैडम, थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं है कि बंदा नहीं चला सके। ठीक है, तो यहाँ पैरेलल पार्किंग में ये होता है कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपने देखा है बाज़ औक़ात शहर के अंदर बंदे गाड़ी चलाते हैं, बाज़ार के अंदर जाते हैं, ये कराची शहर है, बाज़ार में जाते हैं, रश होता है, बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ से गाड़ी निकालना आसान नहीं होता। लिहाजा इसलिए हमने अपने शहर की कैपेसिटी को देखते हुए एक क्राइटेरिया रखा हुआ है अपने टेस्ट का ना। ठीक है। इस टेस्ट को जो बंदा फॉलो करके आगे जाएगा तो इंशाल्लाह ताला वो कभी कहीं रास्ते में गाड़ी नहीं रुकेगी और इंशाल्लाह ताला वो सही ड्राइवर होगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर जी, जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे और जिस तरीके से आज के प्रोग्राम में हम लोग आपको वो प्रोसेस दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो क्या प्रोसेस है। और ये जैसे हम लोग प्रोग्राम के स्टार्ट में भी ये बात कर रहे थे कि कितना ज़रूरी है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ये
कितना का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप रोड पर निकले हुए हैं और अगर आप ड्राइवर हैं और आप चाहते हैं गाड़ी बाइक कुछ भी ड्राइव करना, तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है। कानून की पासदारी करना मेरा, आपका, हम सब का फ़र्ज़ है। चाहे हमारा ताल्लुक़ किसी भी इदारे से हो, चाहे हमारा ताल्लुक़ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से हो, या हम कुछ भी ड्राइव कर रहे हो, ये बड़ा ज़रूरी है और ये होना भी चाहिए। क्या प्रोसेस है, किस तरीके से होता है, इसी तरीके से जितनी भी ब्रांचेस जो हैं वो ट्रैफिक लाइसेंस की या जहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस बनते हैं उनकी ब्रांचेस हैं, वो तमाम तर ब्रांचेस में इसी तरीके से प्रोसेस होता है, इसी तरीके से स्मूथली प्रोसेस है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपकी नज़र, और ये सब लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो यहाँ पर जो है अगर आप किसी भी ब्रांच आते हैं वहाँ पर एक डॉक्टर मौजूद होता है जो कि आपका मेडिकल क्लियरेंस करता है, जो कि आपके बारे में जो है वो बताता है कि मेडिकली आप फिट हैं या नहीं हैं ड्राइविंग के लिए। तो यहाँ पर जो है वो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो हमने सोचा है कि क्यों ना अपना ज़रा टेस्ट करके देखें और इनसे पूछते हैं कि किस तरीके से, ताकि आप लोगों को भी समझ आए कि टेस्ट किस तरीके से लिया जाता है। मेरी आई साइट ज़रा वीक है तो मैं ग्लासेस लगाऊंगी और ये मुझसे यहाँ साथ साथ बात भी करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से जो है वो यहाँ पर टेस्ट लिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, मेरा नाम डॉक्टर सुरेश कुमार है। सबसे पहले एप्लीकेंट का नाम पूछते हैं कि नाम क्या है, वो जो अपना नाम बताएगा तो उससे ये होता है कि हेयरिंग एड का पता चलता है कि इसके कान सही है। ओह अच्छा, ठीक ये भी है। इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर हम आई साइट चेक करते हैं, ये आई साइट बोर्ड है, उस पर फिर हम देखते हैं 6/6 अगर नज़र है तो उसको हम पास करते हैं, ये 6/6 है। अगर 6/9 होता है तो सीनियर सिटीज़न को 6/9 पे भी पास कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद हम फिज़िकल टेस्ट देखते हैं, उसके हाथ चेक करते हैं, पाँव चेक करते हैं, कोई ऑपरेशन तो नहीं कराया। किसी का फ्रैक्चर होता है नी जॉइंट में तो वो बैठ नहीं सकता तो उसको हम लेटर देते हैं, पुलिस हॉस्पिटल जाते हैं, फिर वहाँ से रेफ़र होता है सर्विस हॉस्पिटल। तो वो प्रोफेसर जो लिखते हैं उस हिसाब से फिर हम लाइसेंस देते हैं। किसी को इनवैलिड कैरेज देते हैं, किसी को आम मोटर कार देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि कौन सा ऐसा आपके पास कोई आता है शख्स लाइसेंस बनाने के लिए, तो उसका लाइसेंस जो है वो नहीं बन सकता है अगर वो मेडिकली फिट नहीं है? देखिए तो वो रीज़न क्या है, वो रीजंस क्या होते हैं? एपिलेप्सी, किसी को एपिलेप्सी है, झटके पड़ते हैं तो हम उसको नहीं दे सकते। किसी का बाईपास हुआ है या कोई एस्थमेटिक है, सांस फूलता है तो उसके में हम नहीं दे सकते। कोई फ्रैक्चर है या कोई नी जॉइंट है उसका रिप्लेसमेंट हुआ है उसमें नहीं दे सकते। डायबिटिक फुट आते हैं, अक्सर आते हैं, पाँव उसका सर्जरी होती है, वो कटी होती है तो उसमें हम आईसी कार देखते हैं, वो कंडीशन देखते हैं कि कंडीशन कैसी, उस हिसाब से हम लाइसेंस देते हैं। अच्छा, तो मेडिकल के लिए जब कोई शख्स आता है तो क्या आप फ़ौरन आप टेस्ट लेके उसको बता देते हैं मेडिकली, या इसका कोई प्रोसेस है जो कि आपको 1-2 दिन या हफ्ता इंतजार करना पड़ता है? नहीं, हम उसी वक्त दे सकते हैं। अगर वो फिट है तो उसी देते हैं, फिर आगे वो प्रोसेस करता है। अगर रिन्यूअल है तो वो अपनी सबमिट कराएगा, अगर परमानेंट है तो वो फिजिकल टेस्ट पे जाएगा। अच्छा सर जी, मुझे बताइएगा ये जो हमारे यहाँ हम देखते हैं अक्सर लोग जो हैं हादसा का शिकार हो रहे होते हैं या ड्राइव करते हुए कहीं ना कहीं गाड़ी मार देते हैं, और जब देखते हैं तो बाद में पता चलता है कि इनकी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है या इनकी आंखों का मसला है या हेयरिंग प्रॉब्लम है। तो मुझे बताएं फिर ये उनको लाइसेंस कैसे मिल जाता है? देखिए हमारे पास जब आते हैं ना तो हम उस कंडीशन में वो सही होते हैं। हो सकता है अल्लाह करके बाद में कोई फालेज हो जाता है, पैरालाइज स्ट्रोक हो जाता है तो उसकी वो बाद में कंडीशन है, या टाइफाइड बुखार हो गया उसमें कान की सुनाई कम हो जाती है, ये बाद में होता है। जब यहाँ पे आते हैं तो फिट होते हैं, फिर उसके बाद हो सकता है कोई प्रॉब्लम हुआ हो, मेडिकल प्रॉब्लम हुआ हो, उसमें वो डिसेबल्ड हुए। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और बड़ी अच्छी बात है कि आप जिस भी सेंटर जाते हैं वहाँ पर जो है वो आपको मेडिकल की सहूलत दी जाती है, और ये बड़ा ज़रूरी भी होता है, स्पेशली अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने आए तो इसमें आपकी नज़र, आपकी कान और उसके बाद आपकी जो फ़िज़िक होती है आपकी, कि आप ड्राइव कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ कंडीशंस होती है। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि तमाम तर चीज़ें हो रही हैं। यहाँ से जो है मज़ीद ज़रा थोड़ा आगे वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं तमाम तर उन हवालों से जिससे हमने देखा कि कैसे इक़दाम जो है वो उठाया गया, जिसमें लाइसेंसिंग को जो है वो ऑनलाइन किया गया, उसके साथ और क्या क्या मामला हैं, किस तरीके से सारा इनिशिएटिव लिया गया, उसी पर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं DIG ट्रैफिक लाइसेंस इकबाल लारा साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर टाइम देने का। सर मुझे बताइएगा ये जो इनिशिएटिव लिया गया, कब इसका आगाज़ हुआ और क्या आप लोगों ने ये कदम जो है वो उठाया? देखें, हमारी 11 ब्रांचेस ड्राइविंग लाइसेंस की फ़िज़िकल पूरे सिंध में काम कर रही हैं और मुख्तलिफ़ सहूलियात जो है शहरियों को प्रोवाइड करती हैं, मुख्तलिफ़ सर्विसेज हैं। उसमें से हमने कुछ 6 महीने पहले ये सोचा कि वो सर्विसेज जो बग़ैर फ़िज़िकली ब्रांच को विज़िट किए
हम ऑनलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं अपने शहरियों को। तो उन पे काम करना हमने शुरू किया और अल्लाह का शुक्र है कि लास्ट सैटरडे हमने लॉन्च किए हैं 2 सर्विसेज, जिसमें से एक है इशुएंस ऑफ लर्नर लाइसेंस। कि कोई भी शहरी जब वो गाड़ी चलाता है तो उसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि उसने लर्नर लाइसेंस बनवाना है। 42 दिन तक उसने गाड़ी चलाना सीखनी है और उसके बाद किसी भी ब्रांच को विजिट करके वो अपना टेस्ट देगा, फीस भरेगा और पक्का लाइसेंस बनवाएगा। तो वो जो लर्नर के लिए हमने देखा कि उसकी फिजिकल ब्रांच में आने की ज़रूरत नहीं थी फॉर इशुएंस ऑफ लर्नर लाइसेंस, उसको हमने डिजिटलाइज कर दिया। आप DLS ऑनलाइन पे जाएं, अपनी फ़ीस भरें और विद इन 2-3 मिनट्स आप जैसे ही आपका अकाउंट बन गया, आपने फ़ीस पे कर दी, आपका उसी वक्त रिसीव हो जाएगा आपका लर्नर लाइसेंस। उसका प्रिंट आउट अपने पास रख लें, 42 दिन वेट करें और फिर जो आपकी नज़दीक तरीन ब्रांच है उसमें चले जाएं और टेस्ट देके अपना पक्का लाइसेंस बनवा लें। ठीक है। इसी तरह से दूसरी हमारी सर्विस है इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। 122 मुल्कों में हमारी इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट एक्सेप्ट होती है। म्यूचुअल एग्रीमेंट है पाकिस्तान का मुख्तलिफ मुल्कों के साथ। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट को भी हमने डिजिटलाइज किया है और उसमें भी इसी तरह से है कि आप घर बैठे अपने कवायफ अपलोड करें। आप अपना सिंध का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, अपनी फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, आप अपलोड करें, उसकी पेमेंट करें। आपको 48 घंटे के अंदर अंदर सिंध में किसी भी एड्रेस पे आपकी IDP कोरियर के थ्रू डिलीवर हो जाएगी। 2 सर्विसेज हमने स्टार्ट कर दी हैं। तीसरी सर्विस हमारी पाइपलाइन में है। थर्ड सर्विस इज़ फॉर रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, नॉन कमर्शियल लाइसेंस। उसमें ये होगा कि आप इस वक्त जो है फिजिकली आपका जैसे 5 साल के लिए लाइसेंस इशू होता है, आप अपनी नज़दीक तरीन ब्रांच पे जाते हैं, आप डॉक्टर का मुआयना होता है, आप फीस पे करते हैं और आपका लाइसेंस रिन्यू हो जाता है। तो ये भी हम डिजिटल करने जा रहे हैं कि आप डॉक्टर का सर्टिफिकेट अपलोड करें, पुराना लाइसेंस अपलोड करें, डिजिटल फीस पे करें और आपका घर बैठे लाइसेंस की रिन्यूअल हो जाएगी। उसकी थोड़ी सी टर्म्स डिफरेंट होंगी कि जैसे 50 साल से ज़्यादा उम्र होगी तो आपको फिजिकल विजिट ब्रांच का विजिट करना पड़ेगा, या कौन से डॉक्टर ऑथोराइज होंगे जो आपको सर्टिफिकेट दे सकेंगे। तो वो थर्ड सर्विसेज इज इन पाइपलाइन और इंशाल्लाह वो भी जल्दी वही होगा। इकबाल डारा साहब, जैसे आपने बात की ना कि पहला हमने देखा कि लर्निंग के लिए लोगों को फिजिकली आना पड़ता था, ये एक अच्छा इकदाम है। साथ ही साथ जैसे आपने बात की इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की, लोग इसको कंफ्यूज कर रहे हैं इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस से कि जो है आपको पाकिस्तान में बैठे बैठाए जो है वो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। इस पर ज़्यादा क्लैरिटी दे दें कि ये क्या है। देखिए इसीलिए इसका नाम भी डिफरेंट है, इट इज़ परमिट। और ये परमिट वैलिड ही तब है जब आपके पास लाइसेंस है। ये 2 डॉक्यूमेंट आपके पास इकट्ठे होने चाहिए। किसी भी मुल्क में या पाकिस्तान से बाहर, फर्ज करें यूके से कोई पाकिस्तान आ रहा है, उसके पास यूके का लाइसेंस है और यूके के लाइसेंस पे अगर वो गाड़ी पाकिस्तान में चला रहा है तो दैट इज नॉट वैलिड डॉक्यूमेंट अनलेस उसके पास वहाँ की IDP इशूड है। सिमिलरली पाकिस्तानी शहरी उन 122 मुल्कों में जा रहा है जिनके साथ पाकिस्तान उस एग्रीमेंट का सिग्नेटरी है, तो उसके पास यहाँ का लाइसेंस भी होगा, साथ इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट होगी। ये 2 डॉक्यूमेंट चाहिए। एक डॉक्यूमेंट सिर्फ डायरेक्ट आप IDP नहीं बना सकते और IDP इज नॉट वैलिड विदाउट वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये 2 लाइसेंस इकट्ठे आपको, एक लाइसेंस और एक परमिट इकट्ठी चाहिए। अच्छा इकबाल डारा साहब, जैसे आपने बताया कि चीज़ें जो हैं वो ज़रा ऑनलाइन की जा रही हैं और ये अच्छा इकदाम है क्योंकि आपको बड़ी हैसल होती है अगर आप जो है इन छोटे छोटे कामों के लिए आपको जो है वो फिज़िकली विज़िट करना पड़े। साथ ही साथ अगर हम ड्राइविंग लाइसेंस का मामला देखें और कराची शहर की बात करें, हम देखते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर बहुत दफ़ा न्यूज़ भी सामने आई और बहुत सारी चीज़ें हुई जिनमें ड्राइविंग लाइसेंस ऐसे लोगों को इशू कर दिया जाता है जो कि डिसेबल होते हैं या उनका टेस्ट नहीं लिया जाता है। तो इस तरह के जो काम हो रहे थे ये कम होंगे? कुछ ऐसी पॉलिसी है या आगे पाइपलाइन में ऐसी कुछ चीज़ है? नहीं, बिल्कुल इसमें है। इसमें हम अपने सॉफ्टवेयर को बेहतर कर रहे हैं और अब हर जो ड्राइविंग टेस्ट होता है उसकी वीडियो रिकॉर्ड करा के हमारी उसमें फाइल में अनएडिटेबल और डिलीट भी नहीं हो सकेगी, वो अपलोड हो जाएगी। तो हमारे पास उसका डेटा रहेगा टेस्ट का
एक शहरियों की ये भी शिकायत होती है कि जी हम गए और हमें फेल कर दिया। हाँ, ये बहुत बड़ा ये बड़ी शिकायत होती है और ये परसेप्शन वैसे बहुत गलत है, इसलिए कि पासिंग परसेंटेज दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारी है। आज की मैं डेटा अगर आज का मैं आपको बताऊं हमारे डैशबोर्ड के मुताबिक, तो आज 1299 अभी तक हमारे ड्राइविंग लाइसेंस प्रोसेस हुए हैं और उसमें से 58 सिर्फ फेल हुए हैं। हम कहें ड्राइव और ट्रैफिक एक आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो इस तरह का कोई टेस्ट होता है ड्यूरिंग आप जब इनकी ये ले रहे होते हैं, टेस्ट ले रहे होते हैं कि कुछ ऐसा हो कि ट्रैफिक रूल्स के बारे में पता है या नहीं पता, या किस तरीके से जो है वो गाड़ी रोड पर चलानी है, या सिर्फ ड्राइविंग टेस्ट ही होता है? नहीं, हमारे 2 टेस्ट होते हैं, एक एकेडमिक टेस्ट कहलाता है और एक फिजिकल टेस्ट कहलाता है। तो एकेडमिक टेस्ट में रोड साइंस के बारे में पूछा जाता है, रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में पूछा जाता है। तो वो 2 तरह के टेस्ट होते हैं, एकेडमिक भी होते हैं और फिजिकल भी होते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा लास्ट में बिल्कुल कि क्या कहना चाहेंगे, जैसे आपने पहले बात की कि एक वाहिद सूबा ऐसा है जिसमें लोग जो हैं वो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाते हैं, और ऑनलाइन सर्विस का आगाज़ होने के बाद तो बहुत आसान हो गया है। एक इशू इकबाल डार साहब और भी आता है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ लर्निंग बनवाए हुए हैं और उसके बाद एक बहुत बड़ा गैप आता है 10 साल का, 15 साल का, 25 साल का, कि उन्होंने लाइसेंस ही नहीं बनवाया। अब वो चाहते हैं कि वो एक परमानेंट बनवा लें, तो वहाँ पर भी कोई कॉम्प्लिकेशंस लोगों को आ रही होती हैं। वो क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनको कैसे सॉर्ट किया जा सकता है? जो आपने लास्ट में पूछा, लर्निंग का अगर हमारे पास डेटा में मौजूद है, उन्होंने 10 साल पहले बनाया और उनको अगर कॉन्फिडेंस है कि उनको रूल्स रेगुलेशंस का पता है, वो एकेडमिक टेस्ट के काबिल भी हैं और फिजिकल टेस्ट के काबिल भी हैं, विजिट करें किसी भी नियरेस्ट ब्रांच में और अपना पक्का लाइसेंस बनाए। तो कोई लीगल टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कितना भी पुराना लर्निंग लाइसेंस है उसके तहत वो आके बनवा सकते हैं अपना पक्का लाइसेंस। अच्छा, कुछ तो ऐसे हैं ना जिनका डेटा मौजूद नहीं है, उनके परमानेंट लाइसेंस बने हुए हैं। बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ कि उनके लाइसेंस हैं लेकिन उनका रिकॉर्ड डेटा में कोई रिकॉर्ड नहीं है। नहीं, वो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने फेक बनवाए हुए हैं। ऐसे हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं जिनके पास हमारे सिस्टम से बाहर के लाइसेंसेस बने हुए हैं, तो अनफॉर्चुनेटली उनको फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, उनके पास फेक लाइसेंस पहले लर्निंग। तो ये फेक कहाँ से बनते हैं? ये अब तो रिसेंट कोई शिकायत नहीं है, लेकिन पहले ये बनते थे। अब तो हमारे उसमें जो हमारा लाइसेंस है उसमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी फीचर्स हैं और इसको रेप्लिकेट करना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और फिर हमारा डेटाबेस है तो उसको बाईपास नहीं किया जा सकता, लेकिन एजेंटों के हाथ ना चढ़े। 11 ब्रांचेस आइडेंटिफाइड हैं, जो सर्विसेज ऑनलाइन अवेलेबल है वो आप अवेल करें, जो आपके नज़दीक तरीन ब्रांच है उसको विजिट करें। अमला आप देखें, अब यूज़र फ्रेंडली है, पब्लिक फ्रेंडली है, उस तरह की ब्रांचेस नहीं हैं, सब एयर कंडीशन ब्रांचेस हैं, पानी वहाँ मिलेगा आपको, बेहतरीन सर्विसेज मिलेंगी और मैंने जैसे बताया सबसे फीस कम है। तो और दूसरी आपने एक और सवाल किया था कि ये बड़ा समझने की ज़रूरत है कि ड्राइविंग लाइसेंस की अहमियत ये है कि मैं सबको यही कहता हूँ कि आपसे खुदा ना हादसा हो गया रोड पे, तो जो FIR होती है, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो कत्ल की होती है और लाइसेंस है तो हादसे की होती है। ट्रू, ऐसा ही है। तो ये डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। तो बराए मेहरबानी अगर आप रोड पे ड्राइविंग कर रहे हैं तो ज़रूर लाइसेंस बनाएं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल डारा साहब हमारे साथ मौजूद थे, DIG ट्रैफिक लाइसेंस, और जिस तरीके से बता रहे थे बहुत सिंपल प्रोसेस है, क्योंकि पहले हम देखते थे कि सरकारी दफातर से लोग ज़रा दूर आ करते थे, उनको बड़े मसाइल होते थे कि कौन सरकारी इदारों में जाए, वहाँ लंबी लाइनें हैं, सुबह जाना पड़ेगा, 10-10 घंटे ख्वार होना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको डिजिटलाइज़ कर दिया गया है, जिनको जो है ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया गया है ताकि लोगों के लिए भी जो है वो आसानी हो। और ये बहुत एक अच्छा इकदाम है कि अगर आपने अपना लर्निंग लाइसेंस बनवाना है तो आप घर बैठे ही जो है वो अपना लर्निंग लाइसेंस बनवा सकते हैं और उसके बाद तमाम तर चीज़ों को अपने लिए आसान कर सकते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके कानून में मौजूद हैं उससे भी बचाता है, उससे भी सेव करता है। और साथ ही साथ जब आपके पास लर्निंग लाइसेंस होगा तो शायद कराची की आवाम को ये भी पता हो कि ट्रैफिक सेंस क्या है, रूट सेंस क्या है, गाड़ी किस तरीके से चलानी है, तो ज़रा कराची का ट्रैफिक भी जो है वो थोड़ा सा मुनज़्ज़म हो सकेगा। उम्मीद है कि आगे भी हमें जो है वो इस तरह के ऐसे इक़दाम जो हैं वो नज़र आते रहेंगे, होते रहेंगे, और आवाम के लिए जो है वो सहूलियात बहुत सारे इदारे जो हैं वो हमें फ़राहम करते रहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।